नमस्कार, मैं हूं अनुप्रिया सिंह और आप देखना शुरू कर चुके हैं गड्ढा न्यूज। दोस्तों, पिछले दिनों जब अमेरिका में जबरन घुसे पड़े भारतीयों को डिपोर्ट किया गया तो पूरे देश में कांग्रेस और विपक्ष दल ने खूब हल्ला मचाया और प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश की गई कि अमेरिका भारतीयों के साथ मोदी सरकार की वजह से बड़ा गलत कर रहा है। लेकिन अब जो नई रिपोर्ट आई है वो चौंका देने वाली है। हकीकत ये है कि अमेरिका ने तो कुछ लोगों को निकाला था, लेकिन जिस देश पर भारत के मुसलमान फूले नहीं समाते हैं, उसी देश के मुसलमानों को सबसे ज्यादा खदेड़ा गया। जी हाँ, सही सुना आपने कि भारत के मुसलमान को सबसे ज्यादा भगाने वाला देश उनका अपना कठकुल्लो वाला देश है। कठकुल्लो, सही सुना। लेकिन जैसे ही ये रिपोर्ट सामने आई कि किसी ने कोई सवाल जवाब नहीं किया। लेकिन अगर इस रिपोर्ट में डिपोर्ट किए गए लोगों से अमेरिका की संख्या ज्यादा होती तो अब तक हंगामा मच गया होता। तो चलिए जानते हैं कि साल 2025 में किस देश से निकली लोग डिपोर्ट होकर आए हैं और किस कठमुल्ले वाले देश ने मुसलमानों को सबसे ज्यादा खदेड़ा है। दोस्तों, बात शुरू करेंगे इससे पहले समझ लेते हैं कि डिपोर्ट होता क्या है। सिंपल शब्दों में जब कोई व्यक्ति किसी देश में अवैध तरीके से रहता है तो वीजा ओवरस्टेट करता है या कोई क्राइम करता है तो उस देश की सरकार उसे बाहर निकाल देती है। अब मुसलमानों की बात करें तो दुनिया में कई मुसलमान अवैध तरीके से दूसरे देशों में घुस जाते हैं और फिर वहां परेशानी खड़ी करते हैं। लेकिन मीडिया सिर्फ अमेरिका का नाम लेती है क्योंकि वो बड़ा देश है। लेकिन 2025 के आंकड़ों की बात करें, लेकिन 2025 के आंकड़ों से पता चलता है कि सऊदी अरब से सबसे ज्यादा मुसलमानों को बाहर किया गया है। क्यों? क्योंकि सऊदी खुद मुसलमानों का सख्त देश है और वो अवैध मुसलमानों को बर्दाश्त नहीं करता। 2025 में सऊदी अरब ने करीब 56,000 पाकिस्तानी मुसलमानों को डिपोर्ट किया। हाँ, पाकिस्तानी, जो ज्यादातर मुसलमान हैं, जो भिखारी बनकर उम्राह की वीजा पर जाते हैं और फिर वहां रह जाते हैं। सऊदी सरकार ने कहा कि ये लोग वीजा का दुरुपयोग कर रहे हैं और देश में इमेज खराब कर रहे हैं। इसमें से कई तो गैंग बनाए जा रहे हैं, मतलब यानी कि कई गैंग भिखारियों का धंधा चल रहा है। सोचिए, मुसलमानों का अपना पवित्र देश सऊदी खुद अपने भाई बहनों को बाहर फेंक रहा है। आंकड़ा पाकिस्तानी की सरकार ने भी माना है और सिर्फ पाकिस्तानी ही नहीं, अरब देशों में इस साल लगभग 11,000 से ज्यादा भारतीयों को भी डिपोर्ट किया है, जिसमें कई मुसलमान भी हैं। भारत के गल्फ देशों में काम करने वाले मजदूरों में केरल, यूपी, बिहार के मुसलमान ज्यादा जाते हैं और वीजा ओवरस्टेंड कर बैठते हैं। वैसे तो आपको बता दें कि अमेरिका का ढोल बहुत पीटा। जैसे अमेरिका के नाम पे ढोल खूब बजाया विपक्ष ने, लेकिन ट्रम्प के साथ से लोग कहते हैं कि अमेरिका मुसलमानों से नफरत करता है। मुस्लिम बैन को बैन लगा दिया गया है। लेकिन 2025 के आंकड़े देखिए, अमेरिका के कुल 3800 भारतीयों को डिपोर्ट किया, इसमें भी मुसलमानों का स्पेसिफिक नंबर क्या कम है। अमेरिका में डिपोटेशन ज्यादातर मैक्सिकन, होसा और ग्वाटेमाला जैसे देशों में होते हैं, जो कि क्रिश्चियनियों और मुसलमानों से डिपोटेशन के अमेरिका पीछे है। हाँ, ट्रंप ने 2025 में बड़े प्लान्स बनाए, लेकिन अभी तक सऊदी जितना नहीं किया। मीडिया अमेरिका को बदनाम करती है, लेकिन सच्चाई ये है कि मुसलमानों को सबसे ज्यादा उनके अपने मुसलमान देश बाहर निकाल दे रहे हैं। क्योंकि मुसलमान अवैध तरीके से घुस करके कानून तोड़ते हैं और फिर रोते हैं। दोस्तों, अब दूसरे देशों के आंकड़े देखते हैं। यूएई के बांग्लादेशी मुसलमान भी बहुत सी जो कंस्ट्रक्शंस में काम करते हैं और वीजा खत्म होने पर भी जाते हैं। अजरबैजान ने भी पाकिस्तानियों को बाहर किया। कुल मिलाकर गल्फ देशों में 2025 में लाखों मुसलमान डिपोर्ट हुए। आपको याद दिला दे कि जब पिछले दिनों अमेरिका से जब अवैध तरीके से रह रहे भारतीय वासनों को आ रहे थे तो पूरे देश में हंगामा मच गया था।
जगह जगह से इंटरव्यू आ रहे थे और हथकड़ियों में जकड़े वीडियो वायरल हो रहे थे। विपक्ष ने मोदी सरकार को घेरने की कोई कसर नहीं छोड़ी थी। लेकिन अब जब सबसे ज्यादा भारतीय सऊदी से डिपोर्ट होकर आ रहे हैं तो कोई सवाल नहीं उठा रहा है, क्योंकि विपक्ष जानता है कि अगर सऊदी को कुछ कह दिया तो उनका वोट प्रभावित हो जाएगा। और यही वजह है कि पूरे साल का डेटा सार्वजनिक हुआ है। तो कोई सवाल नहीं। सरकार द्वारा साझा आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2021 में और 2025 के बीच सऊदी अरब से दुनिया में सबसे अधिक भारतीय नागरिकों को निर्वासित किया गया है। रियाद स्थित भारतीय मिशन के आंकड़ों के मुताबिक 2021 में 8,887, 2022 में 10,277 एंड 2023 में 11,486 और 2024 में 9,206 और 2025 अब तक में 7,019 लोगों को डिपोर्ट किया गया है। जबकि अगर अमेरिका की बात की जाए तो एमई से मिले आंकड़ों के अनुसार वॉशिंगटन डीपो निवासी निर्वासन जो है 2021 में एमई से मिले आंकड़ों के अनुसार वॉशिंगटन डीपो निर्वासन से 2021 में 805 एंड 2022 में 862 एंड 2023 में 617, 2024 में 1368 और 2025 में 3414 लोगों को निर्वासित किया गया। अन्य अमेरिकी मिशन सैन फ्रांसिस्को, न्यूयॉर्क, अटलांटा और ह्यूस्टन, शिकागो से निर्वास की संख्या अधिकतम 2 अंकों या कुछ 100 तक सीमित रही है, जो कि खाड़ी देशों के आंकड़ों से कहीं कम है। लेकिन प्रोपेगेंडा टीम को बस ट्रंप और अमेरिका ही दिखाई देता है, तो वो भी इसलिए देता है कि वो ट्रंप कभी हमारे पीएम साहब के खास हुआ करते थे। यानी साफ है कि पीएम मोदी को टारगेट किया जाता है। लेकिन आंकड़ों के सामने आने के बाद प्रोपेगेंडा टीम की बात नहीं निकलेगी, क्योंकि अगर वो सऊदी के खिलाफ बोल देंगे तो वोट नहीं कट जाएंगे। हालांकि कुछ देशों में छात्रों की भी साल 2025 की रिपोर्ट में हुए हैं, लेकिन इनकी संख्या काफी कम है। 2025 में ब्रिटिश से सबसे ज्यादा 117 छात्रों जो कि भारतीय छात्रों को देश वापस भेजा गया है। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया में 114, रूस में 82 और अमेरिका में 45 से सबसे ज्यादा डिपोर्ट किए गए हैं। लेकिन यह सब संख्या सऊदी की तादाद में बहुत कम है। सबसे ज्यादा लोग सऊदी से डिपोर्ट होते हैं और सबसे खास बात यह है कि उसमें मुसलमानों की संख्या सबसे ज्यादा होती है। लेकिन बदनाम तो मोदी सरकार होती है और अमेरिका को लेकर के आरोप लगते हैं कि पूरे मामले पर। और आपकी क्या राय है, क्या मानना है? मतलब यानी ले दे करके जो डिपोर्ट किए जा रहे हैं मुसलमान भाई, जिनका सबसे बढ़िया देश है सऊदी अरब से, लेकिन फिर भी सवाल नहीं उठाया जा रहा है और माहौल अमेरिका से डिपोर्ट होने पर बना था, वैसे सऊदी पर क्यों नहीं कभी बना दिखाई दिया है? क्योंकि ये विपक्ष का तुष्टीकरण नहीं है। पूरे मामले पर आपकी जो भी राय हो हमें कमेंट में साझा करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर इस वीडियो के आंकड़े आपको अच्छे लगे हो तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना मिले। एक ऐसे ही, और अब हमें इजाजत दीजिए कि अब हम चलें और ऐसी खबर के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। देखते रहिए कंटाप न्यूज।